From all of you in the new year. May the new year brings more happiness and success for all of you. Today we start our lesson. We have to learn today grammar portion, change the voice. Okay, change the voice. What is the change the voice? Voice means statement. आवाज means statement. कोई भी statements आप जो है दो तरह से बोल सकते हैं. Without changing their meaning, you can write in the two way of statement. Simply exchange the places of the. What is the rules for changing active voice to passive voice? वॉइस जो है दो प्रकार की है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट उसमें मेन होता है. वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो मेन नहीं होता, जो एक्टिविटी मेन होती है. ठीक है, तो एक ही सेंटेंस को दो तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं. Rules for changing active voice to passive voice. Simply exchange the places of the subject and the object. Means active voice में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा और वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दोगे, सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. The subject should become the object and voice while changing a sentence from active to passive voice. Okay. सबसे ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जो सब में लागू होते हैं. कॉमन रूल्स. फर्स्ट रूल आपने देखा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए. सेकंड रूल, ऑलवेज कन्वर्ट द मेन वर्ब इनटू ए फर्स्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म. फर्स्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं कि वर्ब जो है तीन फॉर्म में होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फर्स्ट पार्टिसिपल. तो पैसिव वॉइस में कभी भी जो है वर्ब वो फर्स्ट पार्टिसिपल में ही रहेगी, यानी थर्ड फॉर्म में रहेगी. While you converting from active to passive voice, convert the main verb into a past participle. Okay. दूसरा एक कॉमन रूल्स है कि वर्ब जो है वो फर्स्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहेगी. थर्ड रूल, यूज द वर्ड बाय बिफोर द सब्जेक्ट इन द पैसिव. जब हम पैसिव वॉइस लिखते हैं तो उसके पहले सब्जेक्ट के पहले जो है हम बाय लगा देते हैं. ओके. हमारा जो सब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके ठीक पहले हम बाय लगा देंगे. फोर्थ, change of tenses of the auxiliary word. Now when you change the word from of the main word, the tense of the auxiliary also changes accordingly. Okay. तो tense भी जो है वो चेंज होगा. ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हैं, कॉमन रूल्स हैं. और अब जो है अकॉर्डिंग टू टेंस कुछ हम सीखेंगे. जैसे कि पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे. ठीक है, ये हमने जो बताया आपको ये कॉमन रूल्स हैं जो सब में लागू होंगे. लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस को सबसे पहले हम पहचानेंगे और उसका टेंस पहचानेंगे और टेंस के अनुसार कुछ जो है उसमें चेंजेज करने के रूल्स अलग हैं. तो अकॉर्डिंग टू टेंस पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे चेंज करेंगे ये देख लीजिए.
सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि आप देख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया है आई सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे सिंग क्या है, वर्ब है। ओके, ये जो सिंग है वो वर्ब है। तो सिंग सिंग जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में है। ओके, अब ये पैसिव वॉइस में जब आप इसको चेंज करेंगे तो अ सॉन्ग इज संग बाय मी, यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है ये अ सॉन्ग, ये जो इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या बोला, आप क्या सिखाया, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और सॉन्ग, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है प्रेजेंट टेंस में, आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है ना, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ए सॉन्ग इज संग बाय मी, तो यहाँ पे संग जो है सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, ये जो वर्ब है देख रहे हैं ये थर्ड फॉर्म में लिखी गई। ओके, हेलो, कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट तरह से प्रेजेंट टेंस में आप जो है जब चेंज करेंगे प्रेजेंट टेंस, जब भी आप चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट आप लिखोगे और फिर उसको चेंज करोगे, ठीक है। पैसिव वॉइस आप सिंपल प्रेजेंट, पैसिव वॉइस आप सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आई सैंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाया था, ये यहाँ पे सैंग हो गया, तो इसलिए ये क्या शो कर रहा है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में जब आप पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगेगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा वाज और वेयर में, लिखिए, ठीक है। जैसे आई सेंग ए सॉन्ग, इसका क्या लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस कैसे होगी, अ सॉन्ग वाज संग बाय मी, और ये जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई, जैसा कि प्रेजेंट में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कभी भी जो है पैसिव वॉइस में पास्ट वर्ब जो है मेन वर्ब वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखी जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है, अगर पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर आएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ओके, ये आपको समझ में आ गया पैसिव वॉइस। अभी पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, आपने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, और फ्यूचर टेंस में कैसे चेंज होता है। पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शैल आता है, आपको पता है, जैसे कि वही सेंस फ्यूचर टेंस में इस तरह से लिखा गया, जैसे आई शैल सिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे ये शैल क्या शो कर रहा है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके, आई शैल सिंग ए सॉन्ग, ही विल सिंग ए सॉन्ग, दे विल सिंग ए सॉन्ग,
तो इस तरह से यहाँ पे शैल, विल ये शो कर रहे हैं कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। जब इसका आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो विल और शैल के बाद बी लगेगा। ये देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे बी ऐड करेंगे। बी जो है ऐड होता है, और बाकी जो कॉमन रूल्स है वो सेम है। इसमें वर्ड की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। देखिए, आई शैल सिंग ए सॉन्ग, ये चेंज हो गया, ए सॉन्ग विल बी sung बाय मी। A song will be sung by me। यहाँ पे ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई। तो इस तरह से ये फ्यूचर टेंस में शैल और विल का बी हो जाएगा। शैल और विल का बी हो जाएगा। ठीक है। रूल्स फॉर ये हो गया, आपने देखा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब आपको सीखना है रूल्स फॉर द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के साथ है और हैव आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो है और हैव। ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गर्ल हैज, यहाँ पे आप देख रहे हैं, गर्ल हैज क्लिक्ड सेल्फी। ओके, इसका जो वॉइस चेंज हुआ पैसिव वॉइस में, ये इस तरह से हुआ। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सेल्फी। ये सेल्फी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और क्लिक क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, और गर्ल जो है ये सब्जेक्ट हो गया। तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सेल्फी हैज, इसके साथ में आप देख रहे हैं बीन आ गया है। ये परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो उसमें बीन जो है जुड़ जाता है। पैसिव वॉइस में ये नया एक वर्ड जो है बीन जुड़ेगा। हैज या हैव के साथ जो भी रहेगा, हैज या हैव, उसके साथ बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कॉमन रूल से सब में है। तो क्लिक्ड यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, क्लिक्ड। तो सेल्फी हैज बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। सेल्फी हैज बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। ओके, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपने देखा। और पास्ट परफेक्ट, रूल्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे हैड आता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हैड, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, गर्ल हैड क्लिक्ड सेल्फी, लड़की सेल्फी ले चुकी थी। नहीं, पास्ट में भी वो हैड जो है, हेड का प्रयोग होता है पास्ट में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ सबसे ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज होगा, सेल्फी हैड बीन क्लिक्ड बाय गर्ल। समझ में आया? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बीन ऐड कर देंगे। हैज हैव है तो उसमें बीन लगा देंगे, हैड है तो उसमें बीन लगा देंगे। बाकी बाकी जो कानून है वो सब में रहेगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, में और नए सब्जेक्ट पहले बाई। ओके, ये आप सीख गए प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। अब अब उसके बाद प्रोग्रेसिव, इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव। कंटिन्यू में, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब और उसकी वर्ब में आईएनजी होता है कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि द पोस्टमैन इज डिलीवरिंग,
देख रहे हैं कंटिन्यूस हो गया। डिलीवरिंग आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ गई। ओके, आई वाज सिंगिंग, यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव में आप देख रहे हैं आई वाज सिंगिंग। ओके, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर। ठीक है, ही वाज सिंगिंग सॉन्ग, दे वेर सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे वेयर, वाज और वेयर पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो कॉमन रूल्स है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें नया क्या है? कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर में बीइंग जुड़ जाता है। ओके, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोस्टमैन इज डिलीवरिंग द मेल। द मेल, इसका ऑब्जेक्ट सबसे पहचानिए। सबसे पहले क्या होता है कि हमको ऑब्जेक्ट पहचानना। ऑब्जेक्ट क्या है? द मेल, इसको पहले लिखेंगे। द मेल इज हेल्पिंग वर्ब है, सेम टू सेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। द मेल इज, अब यहाँ पे एक नया वर्ड है, देखिए, बीइंग। मेल इज बीइंग डिलीवर्ड, डिलीवरिंग की जगह पे डिलीवर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। और यहाँ पे नया जुड़ा है बीइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ध्यान दीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं। ओके, इज एम आर के साथ बीइंग लगा करके वर्ब की कंटिन्यूअस वर्ब है उसके साथ में बीइंग लगाते हैं, उसके साथ में बीइंग लगाते हैं। बाकी कॉमन रूल से वो सेम है, थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में, सिंगिंग में यहाँ पे संग हो गया पार्टिसिपल फॉर्म में। आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग वाज सिंगिंग बाय, ये इस तरह से कंटिन्यूअस का होता है। तो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो ये आप टेंस सीख गए। जो 12 टेंस हैं उसमें से आपने सीखा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस में प्रोग्रेसिव जो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और जो थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका जो है पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने आपको अकॉर्डिंग टू टेंस, हर एक टेंस का किस तरह से चेंज करेंगे ये हमने आपको बताया। ओके, अब यहाँ तक। उसके बाद हमने इसके पहले आपको क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताया, जिसमें कि असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, असर्टिव इंपरेटिव सेंटेंस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उसके कुछ रूल्स हैं, आपको यहाँ पर सीखना है। इंपरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानिए और फिर उसके बाद चेंज करिए। जैसे कि आपको दिया गया है इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्रिंग दैट बुक हियर, ब्रिंग दैट बुक हियर, ये जो है डायरेक्ट जो है ऑर्डर है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस तरह से जहाँ पे रहेगा तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। उसको पैसिव में चेंज करने के लिए यहाँ पे लेट का प्रयोग करेंगे। ओके, लेट, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दैट बुक। लेट दैट बुक बी ब्रॉट हियर, बी, यहाँ पे बी लगा करके ब्रिंग का थर्ड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, इसमें क्या रूल्स है? लेट लिखेंगे और उसके बाद सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेट दैट बुक बी ब्रॉट हियर, बी लगा के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एग्जाम्पल 2, गिव द ऑर्डर, give the order, let the order be given, punish the guilty,
punish the guilty. Let the guilty be punished. Active voice, keep your hands off. Number 4, keep your hands off. पैसिव वॉइस क्या होगी इसकी? Let your hands be kept off. Keep off का हो जाएगा kept off. इस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस आपने समझा। क्या करेंगे यहाँ पे? लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। समझ में? अब कुछ ऑक्सिलरी वर्ब से जो सेंटेंस हैं, जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, अगर इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है सेंटेंस, we could hear the loud voices. तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट पहचानिए, we could hear the loud voices. The loud voices क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसको पहले लिखेंगे। The loud voices could heard by us. could be, यहाँ पे be रहेगा, be लगा के वर्ड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। could be heard by us, यहाँ पे be होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है बी लगा करके वर्ड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फॉर द थर्ड एग्जांपल, he would carry the load. The load would be carried by him. He would carry the load. The load would be carried by him. बी लगा करके वर्ड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर they must do it. They must do it. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इट। ओके, तो ये इसको पहले लिखेंगे। इट मस्ट बी, मस्ट के साथ बी लगाएंगे। और डू, जो ये जो वर्ब है डू, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन। इट मस्ट बी डन बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? देम। सब्जेक्टिव फॉर्म में दे और उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? देम। ओके, फिफ्थ, फादर में नॉट अलाउ यू। फादर में नॉट अलाउ यू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यू मे नॉट बी, यहाँ पे लिखेंगे यू मे नॉट बी अलाउड बाय फादर। 6, एक्टिव वॉइस, he should leave the place. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? the place. the place should be left. leave जो है ये वर्ब है leave, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? left. the place should be left by. इस तरह से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ओके, अब हम आपको कुछ मिक्स एक्सरसाइज देंगे और उसको चेंज करके बताएंगे। ओके, एक बार आपको रिवाइज कर दूं क्या क्या रूल्स है। रूल्स आपने क्या क्या सीखा वो देख लीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय सबसे पहले जो कॉमन रूल्स हैं, कि सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं सब्जेक्ट। तो वो पास्ट पार्टिसिपल में लिखी जाती है थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में। नए सब्जेक्ट से पहले जो जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट से पहले बाय लिखेंगे। ठीक है, ये कॉमन रूल्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द टेंस, जैसे कि जब आप चेंज करेंगे सिंपल प्रेजेंट में तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिख करके, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और वही सिंपल पास्ट में जहाँ की वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी पास्ट टेंस में, वो वहां पे जब आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और सिंपल फ्यूचर में विल और शैल के बाद बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है,
और उसके बाद परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, तो वहां पर बी लगा करके हैज और हैव के साथ बीन लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ लगाएंगे, ठीक है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। कंटीन्यूअस टेंस में जैसे कि प्रोग्रेसिव मींस कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसमें इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है, तो वहां पे जब आप पैसे करेंगे तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे, बी ई आई एन जी, बीइंग थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट में वर्ब की थर्ड सेंटेंस है तो उसमें लेट सब्जेक्ट लिखेंगे, लेट सब्जेक्ट, उसके बाद बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब है कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड, ये सब है। जैसे कि आपको एक एक्सरसाइज, द फॉरेस्ट कैप्चर्ड द लेपर्ड, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, द फॉरेस्ट officials captured the leopard, captured the leopard, leopard, ठीक है। जैसे हमने आपको ये सेंटेंस दिया, अब इसमें पहचानिए ये कौन सा टेंस है। इसमें सबसे पहले आप टेंस पहचानिए, द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स कैप्चर्ड द leopard, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म कैप्चर्ड, मतलब ये पास्ट टेंस में है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस में हमने आपको बताया कि वाज और वेयर, जब भी आप इसका पैसिव वॉइस लिखेंगे, ये एक्टिव वॉइस में है, और जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस, ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट द लियोपार्ड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गया कैप्चर, और द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, यहाँ पे आप देख रहे हो द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे द लियोपार्ड, लियोपार्ड वाज, अब यहाँ पे देखिए वाज का प्रयोग हो, ये ध्यान दीजिए। वाज क्यों आया? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में हमने आपको क्या सिखाया था, वाज और वेयर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वाज कैप्चर्ड, 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 ओके, कैप्चर्ड बाय, जो सब्जेक्ट क्या है, द फॉरेस्ट ऑफिशियल, बाय फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ठीक है। ये आपको समझ में आया किस तरह से चेंज हुआ? तो पैसिव वॉइस में ये इस फॉर्म में हो जाएगा, द लियोपार्ड वाज कैप्चर्ड बाय द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, ओके। ओके, समझ में आया? दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि दे यू हैव इंस्पायर्ड, you have inspired a whole host of 10 years old. They were, it was spotted by 4 special blue. Okay. They raised the nation's collective pride. Next sentence. Sentence 2. Sentence 2. Okay. Twice.
वाइज में एक सेंटेंस लेते हैं और फिर आप उसको चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे आपने देखा, they raised the nation's collective pride. They raised the nation's collective pride. Nation's collective pride. ओके, अब इसमें सेंटेंस पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। ये पास्ट टेंस का है। दे रेज्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द नेशंस कलेक्टिव प्राइड, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, और ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव वॉइस में जब आप लिखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। द नेशंस कलेक्टिव प्राइड, सबसे पहले इसको लिखा जाएगा द नेशंस कलेक्टिव प्राइड। कलेक्टिव प्राइड। अब यहाँ पे वाज, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, वाज, ठीक है। वाज रेज्ड, रेज्ड बाय, ये दे जो है इसका, इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपने चेंज किया। चलिए एक एग्जांपल और बताते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये आपने देखा, द किंग वाज डिलाइटेड बाय द कमिंग सून। नेक्स्ट एग्जांपल, एक्टिव वॉइस जैसे है, आई सेंड देम अ ब्यूटीफुल एलिफेंट। आई सेंड देम अ ब्यूटीफुल एलिफेंट। ओके, यहाँ पे ये सेंटेंस है, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले इसमें वर्ब क्या है, सेंट, आई क्या है, सब्जेक्ट। आई सेंट देम, यहाँ पे आप देख रहे हो दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप या तो ये दोनों में से एक ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से एक ऑब्जेक्ट लिखना है और इसको दो तरह से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो देम का हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, देम का सब्जेक्ट दे, दे वेयर, पास्ट टेंस में है। सेंड, सेंड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखिए तो ये हो जाएगा दे वेयर, दे वेयर सेंड, 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 ये थर्ड फॉर्म में सेंट ही रहेगा। दे वेयर सेंट अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, अ ब्यूटीफुल एलिफेंट। ओके, दे वेयर सेंट अ ब्यूटीफुल एलिफेंट बाय, आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है, बाय मी। ओके, तो इस तरह से आप, अगर आप इसी को अगर आप ये करते हैं दूसरी तरह से, दूसरा जो उसका वॉइस है चेंज करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, अ ब्यूटीफुल, दूसरा ऑब्जेक्ट है अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, ठीक है, अ ब्यूटीफुल एलिफेंट। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं वो अलग तरीके से चेंज हो जाएगा, आप तरीके से ऐसी वॉइस बना सकते
जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट को आप बनाते हैं, अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, इसको पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, ब्यूटीफुल एलिफेंट, अ ब्यूटीफुल एलिफेंट वाज, अब यहाँ पे वाज होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर, इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हियर कम्स वाज, ओके। A beautiful elephant was sent them, okay, by me। ये इस तरह से, जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होंगे, जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होंगे वहां पर जो है इस तरह से लिखेंगे, दो दो तरह से लिख सकते हैं, ओके। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, कंटिन्यूअस का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस का, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्टिवाइज एक्टिवाइज, ठीक है। प्रोग्रेसिव सेंटेंस जैसे कि आई एम मेकिंग केक, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग केक, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, मेकिंग जो है वो वर्ब है और जो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब इसको ऐसे में बनाएंगे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे केक, केक। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ड जो है चेंज हो जाएगी, केक्स और प्लूरल है ना, केक्स और बीइंग, हमने आपको क्या बताया था, प्रोग्रेसिव सेंटेंस में बीइंग लिखते हैं, ओके। और बीइंग, ये बीइंग जो है जुड़ जाएगा, केक्स और बीइंग, मेकिंग का मेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, मेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, केक्स आर बीइंग मेड बाय मी, ओके। प्रोग्रेसिव में इस तरह से चेंज करते हैं, प्रोग्रेसिव सेंटेंस समझ में आया। एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल एक्टिव वॉइस में प्रोग्रेसिव का कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चाहे पास्ट, ओके। मिनी वाज फीडिंग हिम, जैसे कि फॉर एग्जांपल पास्ट कंटीन्यूअस में मिनी वाज फीडिंग हिम, फीडिंग हिम। यहाँ पे ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप टेंस पहचानिए, आईएनजी लगा है, कंटीन्यूअस है, इससे मालूम पड़ रहा है प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस, वाज फीडिंग इज पास्ट कंटीन्यूअस। अब इसमें सब्जेक्ट पहचानिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसका वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब इसको पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हिम को सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्टिव केस में हिम क्या हो जाएगा, ही, सब्जेक्टिव केस में हिम हो जाएगा ही वॉज बीइंग, यहाँ पे नया एक वर्ड आप जोड़ेंगे बीइंग, ओके, ध्यान में रखिएगा, यही मेन जो है ये ध्यान में रखने की चीज है। ही वॉज बीइंग फीडिंग, फीडिंग को
फर्स्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, फीडिंग का फर्स्ट पार्टिसिपल में होगा या फेड, थर्ड फॉर्म, feed, fed. He was being fed by Minnie. ओके, इस तरह से आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया, समझ में आया? ओके, एक एग्जाम्पल और आपको, नेक्स्ट एग्जाम्पल पैसिव वॉइस एक्टिव, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी इज लर्निंग लेसन, शी इज लर्निंग लेसन, कंटिन्यूअस है, इज लर्निंग मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट इसका सी, ये वर्ब हो गया और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन। ओके, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो लेसन्स, ये जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अब फर्स्ट लेटर कैपिटल से होगा, इधर रखिएगा, लेसन्स, लेसन्स और यहाँ पे इज था, सी के अनुसार अकॉर्डिंग टू सी यहाँ पे इज लिखा गया हेल्पिंग वर्ड, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेसन्स, अब यहाँ पे आर आएगा। ओके, लेसन्स आर बीइंग, जो नया जोड़ना है क्या है, बीइंग, लेसन्स आर बीइंग लर्न, लर्निंग का थर्ड फॉर्म लर्न, लेसन्स आर बीइंग लर्नड बाय हर, सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। ओके, समझ में, ये हो गया प्रोग्रेसिव सेंटेंस, हमने बताया जैसे कि ओके, इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, लेट लगा करके, लेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर है कीप योर हैंड्स ऑफ, कीप योर हैंड्स ऑफ, कीप योर हैंड्स ऑफ, ये आप देख रहे हो इम्परेटिव सेंटेंस। इसका जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसा लिखेंगे, पहले सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा तो लेट लिखेंगे, लेट योर हैंड्स, ये जो है सब्जेक्ट, लेट योर हैंड्स बी, बी लगा के वर्ड की थर्ड फॉर्म, कीप आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, केप्ट ऑफ, केप्ट ऑफ। ओके, ये इस तरह से चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। हेलो, हेलो सर, हेलो।